गांव के चौक को एक भारी उदासी ने ढक लिया है। यहां तक कि पक्षी भी चुप हो गए हैं। बच्चे स्थिर खड़े हैं, धूल में उनके खेल छूट गए हैं। वयस्क उजाड़ चुप्पी में बैठे हैं, उनके चेहरे अनकही पीड़ा से उकेरे गए हैं। अलसू अपनी मां की आस्तीन खींचता है, उसकी युवा आवाज भारी हवा को चीरती हुई। मां, सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? मां ने अलसू को देखा, उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थीं। वह धीरे से जवाब देती है। उसके शब्द एक भयानक भविष्यवाणी है। बेटा, जब लोग मुस्कुराना भूल जाते हैं तो अंधेरा छाने लगता है। गांव के चौराहे के हृदय में अलसू उत्सुक भीड़ के साथ एक कहानी साझा करने की तैयारी करते हुए धीरे से अपनी डायरी खोलती है। अलसू पढ़ना शुरू करती है। उसकी आवाज जादू का एक जाल बुनती है और ग्रामीण उसके हर शब्द से मोहित होकर करीब आते हैं। जैसे ही अलसू आगे बढ़ती है, उसकी मुस्कान बाहर की ओर फैलती है और खुशी और प्रत्याशा के साथ उसके दर्शकों के चेहरों को रोशन करती है। गांव वाले पूरी तरह से मुग्ध होकर हर शब्द पर ध्यान देते हैं। उनके भाव अलसू की आवाज में खुशी को दर्शाते हैं। कहानी के अंत में हर चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है, जो अलसू की कहानी कहने की जादूगरी का प्रमाण है। गांव के चौक के हृदय में अलसू धूप में नहाई हुई खड़ी है। एक हल्की हवा उसके चारों ओर नाच रही है। उसकी मुस्कान, आशा की किरण, उसके चेहरे को रोशन करती है। उसकी आंखें अटूट आशावाद के साथ चमकती हैं। अलसू के शब्दों का इंतजार करते हुए ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा और दुख का मिश्रण है। अलसू की आवाज, एक सुखदायक धुन, उम्मीद से हवा भर देती है। मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम मुस्कुराते हैं तो दुनिया फिर से हंसने लगती है। उस दिन से हर कोई अलसू को जादुई मुस्कान वाली परी कहने लगा।